Morning everyone, today I'm here to discuss a very important issue or global issue or current issue जो कि apparent हुआ है between the China and India, जिसने जो है कुछ around 59 apps जो है वो बैन कर दिए हैं इंडिया ने अपने मुल्क के अंदर, जिसके अंदर एक ऐप जो कि बड़ा prominent हो रहा है, that is the TikTok. फ्रॉम दैट फैक्ट कि टिकटॉक की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो हम लोग कहना जा रहा है कि जनरेशन में जो है वो बहुत ज़्यादा अनइथिकल बिहेवियर्स जो है वो अपेयर हुए हैं। रीज़न ये भी नहीं है इंडिया का बैन करने का, अगर वो होता तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन इंडिया ने जो अपरेंटली जो ये स्टेप लिया दैट वाज वेरी अनलॉजिकल हम कह सकते हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले लद्दाख में जो है वो एक कन्फ्रंटेशन हुई थी दोनों मुल्क के ट्रूप्स के दरमियान, जो कि किसी गन या किसी चीज़ से नहीं हुई थी, वो गुस्सा और लातों की थी, और जिस पे जो है उस रेसलिंग को जो है शायद चाइना ने जीत लिया था। उसका जवाब देने की सकत अभी तक उनमें नहीं है। अभी तक जो है वो इंडिया मुंह छुपाता फिर रहा है उस बात को। उनकी अपोजिशन रोज़ जो है वो असेंबली के अंदर एक फिश मार्केट लगती है, जिसके अंदर से वो यही सवाल पूछते हैं कि आप हमें क्यों नहीं बताते कि वहाँ हुआ क्या था। तो उस चीज़ का बदला लेने के लिए, क्योंकि आजकल आपको पता है कि वॉर की तरफ कोई नहीं जाता है, वॉर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है इकोनॉमिकल, और एक नई वॉर आजकल छिड़ी हुई है, वो है डिजिटल वॉर। टू द इंडियन MCA जो उनके अपनी एक स्टैंड्स है, उसके मुताबिक 3.4 करोड़ के करीब, जो कि $479 बनते हैं रेवेन्यू, जो है वो इंडियन टिकटॉकर्स जो है वो जनरेट करते हैं अपना मंथली एंड ईयरली के हिसाब से। और सबसे बड़ा जो ड्रिवन कर रहा है टिकटॉक को, उसका जो सबसे बड़ा पार्ट है ख़ुद चाइना की जो कंपनी है वो बता रही है कि चाइना में तकरीबन जो टिकटॉक को यूज़र्स हैं वो 30.3 के करीब जो है वो इंडिया से जो है वो टिकटॉकर्स हैं, और उस परसेंटेज को जो है वो इंडिया अपने पास रखता है। उस परसेंटेज में से वो 116 डाउनलोडर्स जो है वो तकरीबन इस टिकटॉकर ऐप के अंदर आते हैं, और 611 पर्सन की जो है वो ईयरली जो है वो वीडियोस बनाने की जो है ना वो स्टैट्स जो है वो खुद चाइना एज अ कंपनी जो है वो दे रहा होता है, जो कि क्लेम किया गया इंडिया की तरफ से कि ये हमारा पर्सनल डेटा जो है वो हमें सिक्योर करने के लिए किया है। जहाँ तक हमें पता है कि फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर बाकायदा जर्मनी ने और फ्रांस ने एक ऐसा केस भी किया, और उन्होंने बाकायदा बैन किया। उस वक्त फेसबुक को बैन करने की या फिर हम अपना डेटा चुराने की एक सोच जो थी ना वो इंडिया के अंदर नहीं आई, लेकिन टिकटॉक के ऊपर ज़रूर आ गई कि हमारे लोगों का जो है वो ऐसा ना हो कि डेटा चोरी थे। जो 1.3 बिलियन पीपल, आपके 30.3% के हिसाब से उस ऐप को यूज़र्स अगर इंडिया में थे, तो चाइना ने भी जो है वो अपना जो है वो एक सर्विस सेंटर फॉर टिकटॉक वहाँ पे लगाने का भी सोचा था। 1 बिलियन के करीब जो है वो ऑफिशियल्स के बीच में जो है वो एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ है शायद, जो कि अपनी जो है कुछ जो है वो अपना स्टेट या फिर सेंटर बनाना चाहते हैं इंडिया के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेवेन्यू दोनों मुल्कों के, क्योंकि अगर इंडिया यूज़ कर रहा है टिकटॉक तो फिर चाइना को भी उससे फ़ायदा ही पहुंच रहा है। लेकिन इसके अलावा जो 59 जो है ना बैन किए गए हैं, उसके अंदर अपेरेंटली अभी तक अलीबाबा को भी जो है वो एशियन कंट्रीज़ के अंदर इस तरह की एक्सेस जो है ना वो अच्छी से नहीं दी गई थी। इसी तरह जब जो हमारी टिकटॉक है, टिकटॉक की जो पेरेंट कंपनी है दैट इज़ बिट डांस के नाम से, उनको भी बड़े कंसर्न है, क्योंकि उनको पता है कि भाई उनकी रेवेन्यू कहाँ से ज़्यादा जनरेट हो रही है, अगर वो बंद करेंगे तो उनको कितना नुकसान होगा। लेकिन चाइना जो है वो इन सब चीज़ों से बड़ा यूज्ड टू है। इंडिया डेवलप्ड कंट्री है ये नहीं है, क्योंकि वो अंडर डेवलप्ड कंट्री में भी आ जाता है, और उसकी जो आबादी है वो कितना ज़्यादा टिकटॉक यूज़ कर रही है, क्योंकि और कौन सी जनरेशन जो है या फिर कौन सा जो इनका क्लास है वो ज़्यादा यूज़ करती है, दैट इज़ द लोअर क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास। तो ये लोअर मिडिल क्लास है, ये जो है वो हमें
देखे हैं कि काफ़ी छोटे छोटे जगहों से जो है वो लोग टिकटॉक्स बना रहे हैं। इंडियन टिकटॉक्स आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि टिकटॉकर्स हैं कौन। तो ये जो टिकटॉक्स छोटी छोटी जगहों से बना रहे हैं, ये लोग वो हैं जो कि अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। अगर आप किसी भी मैं आपको कहती हूँ उस पर जाके देख लीजिए सर्च इंजन में, तो आपको खुद नज़र आ जाएगा कि कितना ज़्यादा इंडियन रिएक्शंस दे रहे हैं कि अगर टिकटॉक बंद हो गया तो उनका क्या हाल होगा। क्योंकि लाखों में महीने के पैसे जो है वो ये गरीब आवाम कमाती थी। क्योंकि इंडिया में चाहे कुछ भी हो जाए, जो आपकी बॉलीवुड है या फिर आपकी जो मीडिया इंडस्ट्री है, वो बहुत बड़ा जनरेशन जो आपका जो रेवेन्यू है वो जनरेट करके देता है एज़ कम्पेयर टू द आईटी और अदर सेक्शन के। इंडिया को चलाने वाली जो असल जो है वो एक 50% के करीब जो इनका रेवेन्यू है वो उनकी मीडिया इंडस्ट्री दे रही है। अब इससे नुकसान किसको ज़्यादा होने वाला है? अब इससे नुकसान ज़्यादा दोनों को ही होगा, जाहिर सी बात है। ये तो बड़ी कॉमन सी चीज़ है कि एक चीज़ आप दोनों मुल्क इस्तेमाल कर रहे हैं तो दोनों को ही इसका नुकसान होगा। लेकिन यूज़ टू कौन है? यूज़ टू ज़्यादा इन तरह की बैनिंग्स में बैनिंग होने में किसको है? चाइना को। क्योंकि चाइना जो है वो ऑलरेडी हवावे को लेके जो है ना वो अपनी एक जंग लड़ रहा है। ऑलरेडी वो बहुत सारी ट्वीटीज़ ऐसी हैं जिसमें वो चाहे वो आप कॉरिडोर्स ले लें या फिर कुछ और ऐसी चीज़ें ले लें, तो उसके अंदर उसको यूज़ टू है वो, तो उसको पता है कि मुझे किस तरह से अपने आप को संभालना है और मैं किस तरह से जो है वो कर लूँगा अपने आप को ओवरकम। लेकिन इंडिया को इस तरह की जो है वो आदत नहीं है। इंडिया को अगर वो कोई चीज़ ऐप को बैन कर देता है तो उससे उसको फ़ायदा नहीं होने वाला। और जिस तरह की जो उन्होंने डिजिटल बैनिंग करी है, उनको ऐसा लग रहा है कि हम लोग ये बैन करके कोई फ़ायदा कर लेंगे, तो इस तरह का कुछ है नहीं। इनका रेवेन्यू और ज़्यादा गिर जाएगा, उनके अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये जंग जो है वो देखते हैं कि आगे कौन जीतता है कौन नहीं, क्योंकि अभी जिसे बैन किया गया है, क्योंकि चाइनीज़ जो है वो बड़े कंसर्न है। वो कहते हैं कि नहीं, हम इस बारे में ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि डेटा जो है वो हमारे पास से लीक हो या यहाँ से निकले। लेकिन ये सेम सिचुएशन है जो कि अलीबाबा वगैरह के ख़िलाफ़ या हवावे के ख़िलाफ़ जो है वो अमेरिका या फिर यूरोपियन कंट्रीज जो है वो लेती रहती है। तो चाइना को इतना तो आइडिया होगा कि वो किसके बैक पे ये काम कर रहे हैं और कौन इसके पीछे खड़ा हुआ है। और जहाँ तक इंडिया की खुद की बात है, आप ये देखिएगा ज़रूर कि इंडिया में जो है वो कुछ दिनों के बाद वो आवाज़ें और बुलंद होंगी, क्योंकि काफ़ी टिकटॉकर्स जो हैं वो बड़े परेशान और नाराज़ और गुस्से में हैं, क्योंकि वो उनकी जो है अर्निंग्स है जो कि कहीं ना कहीं बंद होने वाली है। और अपोजिशन भी ऑफ कोर्स तैयार है, क्योंकि जो जंग उनको वहाँ बॉर्डर पर लड़नी थी अपेरेंटली उन्होंने वहाँ नहीं लड़ी, बल्कि वो सोच रहे हैं कि हम डिजिटल या फिर इकनॉमिकल सेटबैक दे के चाइना को जो है वो सबक सिखाएंगे। और अभी तक लद्दाख में जो सिचुएशन है वो बड़ी बड़ी डिस्टर्बिंग है, क्योंकि जहाँ तक बात होती थी, मुझे याद है मैंने एक न्यूज़ पढ़ी, मुझे बड़ी हंसी भी आई कि इंडिया हमेशा कहता था कि हम तुम्हारा पानी रोक देंगे। हमसे इंडिया ने जो हमारी बेसिन ट्रीटी जो हुई थी 1960 के अंदर, उस वक्त से लेकर अभी तक इंडिया हमें जो है वो इस अंडर उसमें रखता ही है कि हम तुम्हारा पानी रोक देंगे, तुम लोग पानी को तरसोगे। लेकिन उनसे अपेरेंटली एक नुक्ते के बराबर भूटान ने उनका पानी रोक दिया। और वो खबर पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सी फीलिंग हुई कि हमारा पानी रोकने की बात करने वाला जो है आज वो एक छोटे से मुल्क ने उसका पानी बंद कर दिया और कहा है कि हम तुम्हारा पानी नहीं खोलेंगे।